गृहिणी देश की सबसे ताकतवर नेता बन सकती है? क्या दो महिलाओं की राजनीतिक दुश्मनी किसी पूरे देश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित कर सकती है? और क्या किसी नेता का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना होता है या फिर एक पूरे दौर का अंत होता है? बेगम खालिदा जिया के निधन की खबरों के साथ ऐसे कई सवाल एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। माना जा रहा है उनके जाने से बांग्लादेश की राजनीति का वो अध्याय समाप्त हो गया है जिसने देश को सालों तक सत्ता और विपक्ष के तीखे संघर्ष में बांध कर रखा। वाकई खालिदा जिया, वो नाम, वो चेहरा, वो एक ऐसी नेता जिन्होंने राजनीति को नजदीक से जिया था। बेगम खालिदा जिया की जिंदगी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं थी, बल्कि संघर्ष, विरोध और टिके रहने की कहानी भी थी। वो ऐसी नेता रही हैं जिन्हें समर्थकों ने मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना है और आलोचकों ने टकराव की राजनीति का चेहरा भी माना है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति को भीतर से जिया है और बदला भी है। उनके निधन की खबर के बाद बांग्लादेश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रक्रिया देखने को मिली है। समर्थकों के लिए ये एक भावनात्मक पल है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये उस दौर का अंत है जिसमें सत्ता दो नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, खालिदा जिया और शेख हसीना। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के दिनाजपुर जिले में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में है। उनकी शुरुआती जीवन पूरी तरह सामान्य था। वे ना तो किसी राजनीतिक परिवार से आती थीं और ना ही उनका झुकाव राजनीति की ओर था। उनका जीवन एक आम गृहिणी की तरह चल रहा था। उनकी जिंदगी की दिशा तब बदली जब उनका विवाह बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी जियाउर रहमान के साथ हुआ। आगे चलकर जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। यहीं से खालिदा जिया का नाम धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में पहचाना जाने लगा। हालांकि उस समय तक वो खुद राजनीति में सक्रिय नहीं थी। 1981 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। देश में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया था। इसी समय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने खालिदा जिया को पार्टी की कमान सौंप दी थी। ये एक बड़ा सवाल था, क्या एक गृहिणी इतनी बड़ी पार्टी संभाल पाएगी? लेकिन खालिदा जिया ने जल्द ही ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। उन्होंने पार्टी को संगठित किया और खुद को एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित भी किया। 1991 में जब बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हुई और चुनाव हुए, तब खालिदा जिया ने इतिहास रच दिया। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका के लिए भी एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद 1996 और 2001 में भी प्रधानमंत्री बनी। 3 बार प्रधानमंत्री बनना उन्हें बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करता है। उनके कार्यकाल में राष्ट्रवाद, प्रशासनिक नियंत्रण, सेना की भूमिका और भारत बांग्लादेश संबंधों जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए। समर्थकों के लिए वो एक मजबूत और निर्णायक नेता थे, जबकि आलोचकों का मानना था कि उनके शासन में टकराव और ध्रुवीकरण ज्यादा रहा है। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन विवादों से मुक्त नहीं रहा। सत्ता से बाहर होने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए। उन्हें जेल, नजरबंदी और लंबे इलाज का सामना करना पड़ा था। बीएनपी ने इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था, जबकि सरकार ने कहा कि ये कानून का पालन है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इन घटनाओं ने खालिदा जिया की सक्रिय राजनीति को सीमित कर दिया था। बीमारी और कानूनी मामलों के बीच उनका सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे सिमटता गया। बांग्लादेश की राजनीति को अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो थी खालिदा जिया और शेख हसीना की दुश्मनी। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इतिहास और विरासत की टक्कर भी थी। खालिदा जिया पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थीं, जबकि शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। 1975 में शेख मुजीब की हत्या और 1981 में जियाउर रहमान की हत्या ने देश को दो राजनीतिक ध्रुवों में बांट दिया था। 1990 के दशक से ये प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ गई थी, जब खालिदा जिया सत्ता में थी।
शेख हसीना विपक्ष में आंदोलन करती रही। जब शेख हसीना सत्ता में आई, खालिदा जिया को विपक्ष, अदालत और जेल का सामना करना पड़ा था। इस टकराव ने संसद से लेकर सड़कों तक हर मंच को संघर्ष का मैदान बना दिया था। चुनाव बहिष्कार, हड़तालें, हिंसक प्रदर्शन और सरकार गिराने की कोशिशें आम सी हो गई थी। जानकार मानते हैं कि इस व्यक्तिगत और राजनीतिक दुश्मनी ने बांग्लादेश में संवाद और सहमति की राजनीति को कमजोर कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में खालिदा जिया को आयरन लेडी क्यों कहा गया। खालिदा जिया को आयरन लेडी कहा गया क्योंकि उन्होंने राजनीति में असाधारण दृढ़ता दिखाई। वो ऐसे दौर में उभरी जब राजनीति पर पुरुषों और सेना का दबदबा था। उन्होंने न सिर्फ एक व्यवस्था को चुनौती दी थी, बल्कि लंबे समय तक उसके बीच टिके रहने का साहस भी दिखाया था। तो वहीं प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने विपक्ष के दबाव और आंदोलनों के सामने अक्सर सख्त रुख अपनाया था। उनके समर्थकों का कहना था कि वो देश की स्थिरता और सुरक्षा की सबसे ऊपर रखती थी। आलोचक कहते हैं कि उनके फैसलों में समझौते की गुंजाइश कम थी। हालांकि उनकी राजनीति टकराव से भरी हुई थी, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब खालिदा जिया और शेख हसीना ने हाथ मिलाया था। ये समय था सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के शासन का। ये वही दौर था जब खालिदा जिया को असली पहचान मिली थी। 9 साल तक उन्होंने जनरल इरशाद की तानाशाही के खिलाफ लगातार सड़कों पर आंदोलन किए थे। उन्हें 7 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। यही अड़िग जज्बा था जिसने उन्हें जनता का प्रिय नेता बना दिया था। 1980 के दशक में दोनों नेताओं ने मिलकर तानाशाही के खिलाफ आंदोलन किया और संसदीय लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़क पर उतरी थी। ये बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम मोड़ था, जिसने दिखाया कि राष्ट्रीय हित के लिए कट्टर विरोधी भी साथ आ सकते हैं। बेगम खालिदा जिया के निधन की खबरों के साथ ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति के एक लंबे और उथल-पुथल भरे दौर का अंत हो गया है। उनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि उस राजनीति का अंत है जिसमें सत्ता और विरोध 2 नामों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उनकी विरासत आज भी बांग्लादेश की राजनीति, संस्थाओं और लोकतांत्रिक बहसों में दिखाई देती है। चाहे समर्थक हो या आलोचना, खालिदा जिया को नजरअंदाज करना बांग्लादेश की राजनीतिक इतिहास को अधूरा छोड़ देता है, क्योंकि बेगम खालिदा जिया की कहानी एक साधारण जीवन से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है। ये कहानी संघर्ष, दृढ़ता और राजनीतिक जंग की है। उनके निधन के साथ बांग्लादेश ने न सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं खोई, बल्कि उस दौर को अलविदा कहा है जिसने दशकों तक देश को दिशा दिया था। इतिहास उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में याद रखेगा जिसने बांग्लादेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, चाहे वो पसंद की जाए और या नहीं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।